Good morning, Shvindu ji. How are you? So, how are you, sir? You can unmute yourself. Excellent, excellent, sir. बहुत दिनों बाद आपसे, बहुत महीनों के बाद आपको देख रहे हैं. मेरे ख्याल से लास्ट अक्टूबर में मिले थे. हाँ, वहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, वेस्टिज के हेड ऑफिस में ऊपर. हाँ. और आपका फोटो देखा था बीच में, आपने कुछ 5-6 प्यूरीफायर के साथ फोटो पोस्ट किया था आपने कहीं. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. वो मैंने जब कोविड-19 शुरू हुआ तो अपने घर के लिए सब बाय कर लिए थे, सारे रूम्स के लिए. हाँ. आप सुनाइए कैसे हैं? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया. आप लोग बाहर निकल रहे हैं कि घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं? सर 24/7 घर से ही कर रहे हैं. अच्छा. हाँ, जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं होता, ना मैं जाता हूँ ना मेरी टीम का कोई व्यक्ति बाहर जाता है. वेरी सबको गुड. सख्त मना है कि बिल्कुल हाँ, बाहर नहीं जाना. ठीक है. तो आज का जो सेशन होगा वो प्योरली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. अभी लाइव नहीं है ना? नहीं, हम लोग ऑलरेडी लाइव हैं. अच्छा, अच्छा, ठीक हाँ, है. ये लाइव है और 2 बजे हम लोग स्टार्ट कर देंगे. वी हैव 4-5 मिनट्स. पीपल विल ज्वाइन एट 2 o'clock. ओके, क्योंकि लोगों को 2 बजे का हम लोगों ने टाइम दिया है. ओके. तो एक्चुअली जूम पे क्या इशू रहता है, जूम पे एक कैपेसिटी है 1000-2000 की. तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग बेचारे रह जाते हैं. हाँ, नहीं ये अच्छा है चूंकि यूट्यूब में परमानेंटली रह जाएगा ना ये हाँ, हाँ, सेशन. हाँ, हाँ. तो दिस विल बी यूजफुल फॉर पीपल हु कैन रेफर इट लेटर. कल और हमने किया था हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए ऊपर. कल 2 बजे अच्छा, हमारा अच्छा, हेल्थ अच्छा. सीरीज के ऊपर था. डॉक्टर वैशाली जी हाँ, के साथ हम लोग का सेशन था. ओके. तो आज आपके साथ है. हम्म. तो मेरे को लगा लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है. हाँ, और एक दिन वाटर प्यूरिफायर का भी कर देंगे. कल ही करेंगे, तब कल ही. कल, ओके, ठीक है. तो आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका. थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए जब तक लोग ज्वाइन करते हैं. आपके सामने आज तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एम्परर है. अरे सर. among the emperors, one of the emperors. So आपके मोटिवेशनल वीडियो, लीडरशिप वीडियोस में देखता रहता हूँ. बहुत सारे टिप्स मिलते हैं. वेस्टिज में कब से हैं शिवेंद्र जी? आप कब से एसोसिएटेड हैं वेस्टिज के साथ? वेस्टीज एक्चुअली मैं शार्प का एम्प्लॉय हूँ. नहीं नहीं, यस दैट आई नो. हाँ, तो वेस्टिज के और साथ कब से आपका? एक्चुअली 2014-15 की बात है. आई थिंक ओके, 2014 एंड 2015 बिगिनिंग. ओके. तो उस समय हमने कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया था बाली सर के साथ हम्म. टू प्रमोट एयर प्योरीफायर्स. ओके. एंड बाली सर उससे पहले देख रहे थे. दे वर एक्सप्लोरिंग एयर प्योरीफायर्स, वेरियस ब्रांड्स. तो जब मैं गया था, एक बार मीटिंग फिक्स हुआ. इट वाज अ सैटरडे, आई रिमेम्बर. तो मैंने जाके देखा था वहाँ पे. आई रीच्ड अ लिटिल अर्ली. और वहाँ पे जाके देखा था कि वो तब तक काफी सारे प्रोडक्ट्स थे वहाँ पे. तो पहले दिन तो मैं सिर्फ बाली सर से मिला था. इट वाज आई थिंक विंटर्स ऑफ 2015 एंड 2014 एंड 15. तो मिले, प्रेजेंटेशन दिखाया एंड ही लाइक द कॉन्सेप्ट. तो फिर आई थिंक विद इन अ मंथ इट वाज ऑल फाइनलाइज्ड कि हम स्टार्ट करेंगे. बट स्टार्ट करते करते लगभग 5 महीने लग गए थे. बिकॉज प्रोडक्ट्स आ रहे थे एंड वी हैड प्लान्ड इन्वेंटरीज. तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आई एम द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड शार्प टू वेस्टीज. ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. और तब से लेके वेस्टीज के साथ ही हमारा चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान. तो अभी शार्प का ये जो अपना मॉडल है, ये शार्प वैसे मार्केट में सेल करता है क्या? नो, ये दिस इज पर्टिकुलर मॉडल? एक्सक्लूसिव. नो, एक्सक्लूसिवली टू वेस्टीज. हमने उसके बाद एक्चुअली जब हमने शुरू किया था, दैट टाइम इटसेल्फ बाली सर हैज टोल्ड अस दैट आप वाटर प्यूरिफायर क्यों नहीं करते हो. तो तब से 2016 15-16 से हमने काम शुरू किया था वाटर प्यूरिफायर का. और
हमने पहले तो स्टडी किया, 2 साल प्योरली स्टडी किया, क्योंकि वाटर प्यूरिफायर के बारे में मुझे खुद नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो 2 साल हमने बहुत स्टडी किया, मार्केट का स्टडी किया, पानी कहाँ पे किस तरीके के है वो स्टडी किया, फिर किस तरीके के कंपटीशन है, क्या बिकता है। आपको भी पता है कि वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री लगभग 20-25 साल पुरानी इंडस्ट्री है, और इसमें बहुत धुरंधर लोग हैं, और काफी सारे कैटेगरीज है। लोकल फिट, लोकल असेंबल्ड प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत बड़ा है। जी जी जी, लोग पार्ट्स लेके आते हैं, खुद ही बना के बेचते हैं। हाँ, तो वो हमने स्टडी किया। हमने 2 कमजोरी आइडेंटिफाई किया है, वो मैं बताऊंगा आपको वाटर प्यूरिफायर ट्रेनिंग के दौरान। हमने दो कमजोरी, बहुत स्ट्रॉन्ग कमजोरी आइडेंटिफाई करके हमने फैक्ट्री को बोला कि ये है कमजोरी, आप हमें इसका कुछ बना के दो। देन दे स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू अराउंड 2017 से उन्होंने काम शुरू किया था, और 2018 में सैंपल आया था, एंड फिर सैंपल हमने दिखाया। पहले दिन मिस्टर बाली ने कहा कि अगर मार्केट से कुछ अलग है तो दिखाओ, नहीं तो नहीं तो भागो। नहीं, मैंने बोला कि हाँ मार्केट से अलग है। बोला कि ठीक है, फिर बताओ। फिर प्राइस को लेके थोड़ा सा मतलब रेजिस्टेंस था, दीपक सर का रेजिस्टेंस था, कंवर सर का प्राइस को लेके रेजिस्टेंस था, बट पाली सर वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि होगा। दिस इज ऑल। फिर अभी थोड़ा सा सर्विस को लेके इश्यूज है वाटर प्यूरिफायर के, बट आई थिंक सर्विस इंडस्ट्री में इशू ना हो तो मजा भी नहीं आता। तो वी आर लाइव शुभेंदु जी, और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमको ज्वाइन कर चुके हैं। लेट मी चेक ऑन माय स्टेटस की कितने लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। हमको बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके बारे में तो मैं जानता हूं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज कमान आपके हाथों में है, और मेरा पूरा का पूरा टीम सबसे पहले तो आपके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है एडवांस में कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला हम लोगों के लिए। वी आर वेरी लकी कि आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल के सिर्फ हमारा एक छोटे से टीम के लिए एक वर्कशॉप करने के लिए राजी हो गए। थैंक यू सो मच शुभेंदु जी। और एयर प्यूरिफिकेशन आज की डेट में कितना इम्पोर्टेंट है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज कोविड-19 को करके एयर प्यूरिफिकेशन की सिग्निफिकेंस कितना बढ़ गया है, ये आपसे बेटर कोई जज नहीं है। और आज मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड करेंगे, सबसे पहले तो वो अपने घर में जरूर लगाएंगे। सबसे पहला तो कहते हैं कि आप कुछ भी चीज रिकमेंड करो, 100% यूजर आदमी खुद होना चाहिए। तो वो क्यों लेगा, वो आप बेटर गाइड कर सकते हैं, और वो कल को किसी को कैसे पिच कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं एयर प्यूरिफिकेशन को लेके कि हम तो 7 घंटे घर में रहते हैं, तो बाकी दिन तो बाहर ही रहते हैं, तो हम क्यों लगाएं। मैं तो हिमाचल में रहता हूँ, वहाँ तो हवा बड़ी साफ है, मैं क्यों लगाऊं। मैं तो गाँव में रहता हूँ, वहाँ तो शुद्ध हवा है, मैं क्यों लगाऊं। सो देयर आर सम क्वेरीज, तो आप उनका बेटर आंसर कर सकते हैं। तो ओवर टू यू सर, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, सो दैट यू कैन शेयर योर स्क्रीन एज वेल। ठीक है सर, एंड आई आल्सो वांट टू टेल समथिंग दैट आज मेरे लिए भी एक हिस्टोरिकल डे है, बिकॉज आई एम इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विथ वन ऑफ द एम्परर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं ये मेरे लिए बहुत गर्व का मोमेंट है, और मैं तो वैसे घबराता नहीं हूँ प्रेजेंटेशन में, किसी भी समय मैं घबराता नहीं हूँ। और मैं मुझे याद है एक बार मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था फर्स्ट फ्लोर में, और आप आए थे, उस समय थोड़ा सा मेरे को घबराहट हुआ था, और आज थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट आई ट्राई टू मैनेज। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज का सेशन हम लोग कुछ 40-45 मिनट्स तक रखेंगे, एंड उसके बाद हम 5-10 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर कर लेंगे, राइट। एंड आज के सेशन में प्योरली एंड प्योरली सेल्स से रिलेटेड होगा। 2 तरीके से हम करेंगे, जैसे कि सर ने कहा, सोनू सर ने कहा कि एज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन, कि आप खुद अपने घर पे लगाए, एंड आई विल गिव यू सफिशिएंट रीजन टू डू दैट। और दूसरा कि आप अपने सक्सेस रेट, हो सकता है आप आज एयर प्यूरिफायर के बारे में बात कर रहे हैं, बट द सक्सेस रेट इज लो। आज मेरा टारगेट है कि आज के ट्रेनिंग के बाद मैं आपका सक्सेस रेट 50% कर दूंगा। क्या बात है सर, माय प्रॉमिस टू यू, दिस माय प्रॉमिस टू, मिनिमम 50% होगा ही होगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। तो स्टार्ट करते हैं।
with my presentation, और मैं स्लाइड दिखाऊंगा और मैं अपने वीडियो को म्यूट कर देता हूं ताकि प्रेजेंटेशन जो है पूरे स्क्रीन पे आए। ओके, सो जैसे कि सोनू सर ने कहा कि आज की सिचुएशन को लेके, आज के कंडीशन को लेके एयर प्योरीफायर किस सेगमेंट में किस तरीके से हम हमारे लिए प्रमोट करना इजी हो सकता है। आई विल स्टार्ट विद दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले मैं आपको एक शब्द के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। वैसे तो आपको मालूम होगा ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं और ड्रॉपलेट की ट्रांसमिशन कैसी होती है, बट एक अलग से पर्सपेक्टिव मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बहुत ब्रीफली कि ड्रॉपलेट क्या होता है, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन क्या है। हम जब बात करते हैं, हम जब सांस छोड़ते हैं या गाना गाते हैं या छींकते हैं या खांसते हैं, तो हमारे मुंह से मॉइस्चर के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, मॉइस्चर के बूंदे निकलती है। हम एक्सहेलेशन करते हैं तब भी निकलता है, बात करते हैं तब भी निकलते हैं, हंसते खेलते हमें ये बूंदे निकलती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम छींकते हैं तो वो छींकने वाली जो ड्रॉपलेट्स है, कुछ ड्रॉपलेट्स जो बड़े होते हैं वो हमें दिखाई देती है, लेकिन ज्यादातर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ज्यादातर जो पानी की बूंदे होती है वो इनविजिबल होती है। तो ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, जो बूंदे हैं, जो बड़े साइज के हैं, उससे तो हमें इतना खतरा नहीं है, क्योंकि वो ग्रेविटी से वो सेटल कर जाता है। मतलब जहां पे आपने छींका तो ग्रेविटी से वो सेटल कर जाएगा और बहुत ज्यादा दूर तक वो छींकने के जरिए बहुत ज्यादा दूर तक वो ट्रैवल भी नहीं करता। मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं कि जब हम छींकते हैं तो जो छींक है वो हमारी छींक जो ट्रैवल करती है 160 किलोमीटर पर आवर, राजधानी से भी ज्यादा स्पीड पे वो ट्रैवल करता है। तो इट कैन गो फार अवे, इट कैन गो टू द फारदेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द रूम वेरी इजीली। लेकिन ये जो मोटे बूंदे हैं वो नहीं जाते, वो जो जाते हैं वो जो इनविजिबल ड्रॉपलेट्स है। तो ये आई होप मैं आपको ड्रॉपलेट्स के बारे में समझा पाया, ये है ड्रॉपलेट्स। तो अब आज की डेट में ये ड्रॉपलेट इतना डेंजरस क्यों हुआ है? क्योंकि हम तो हंसते हंसते गाना गाते बात करते हैं तो जमाने से बात कर रहे हैं। तो आज की डेट में ये ड्रॉपलेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है या कोई इन्फेक्शियस पेशेंट है तो उनके छींक के जरिए जो ड्रॉपलेट्स के साथ ये कोविड-19 के वायरस ट्रैवल करता है। आप लोगों को पता होगा कोविड-19 का जो वायरस है ये अकेले नहीं ट्रैवल करता, ये ड्रॉपलेट्स के साथ, या आप इसको एरोजोल भी कह सकते हैं, एरोजोल, तो इसके साथ वो ट्रैवल करता है। तो ये एक तरह से एडवांटेज भी है, एक तरह से डिसएडवांटेज भी है। हम पहले एडवांटेज की बात क्यों करते हैं कि ये ड्रॉपलेट के साथ जब ट्रैवल करता है, एडवांटेज इसलिए है कि जैसे आपको मालूम होगा हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और हम लोग मास्क पहनते हैं। तो अगर अकेले ये जाता कोरोना वायरस तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से हम इसको रोक नहीं पाते। बट चूंकि ये ड्रॉपलेट्स के साथ जाता है तो ये इसकी साइज, पार्टिकल साइज बड़ा होता है। वैसे तो इनविजिबल होता है लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, हमें दिखाई नहीं देते लेकिन बड़ा होता है। तो वो आराम से रुक जाता है, मतलब अगर आप मास्क पहने हैं तो उसमें रुक जाता है, वैसे 99% रुक जाता है। अब ये जो ड्रॉपलेट्स है ये फैलते हैं, ये पूरे कमरे के जैसे अगर कोई बाहर है, सड़क के ऊपर है, तो वो ये फैलते हैं। तो फैलने से खतरा जो है उसको रोकने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं और मास्क पहनते हैं। मतलब अगर आप 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं और आप मास्क पहने हुए, मतलब दोनों आदमी मास्क पहने हुए, सब लोग मास्क पहने हुए, तो इसका ट्रांसमिशन का खतरा जो है ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट कोई खतरा नहीं होता। अगर अभी हम आउटडोर की बात कर रहे हैं, मतलब आउटडोर में चूंकि एक नेचुरल एयर करंट है, हवा की मूवमेंट है, तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का जो ट्रांसमिशन काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है, मतलब एक दूसरे में ट्रांसमिशन रिड्यूस हो सकता है। तो लेकिन अगर हम इंडोर एनवायरनमेंट की बात करें, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इंडोर एनवायरनमेंट जो क्लोज्ड एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट या लो वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा है कि अनलॉक के इफेक्ट जो है शुरू हो चुका है। अनलॉक शुरू होने का मतलब है कि डॉक्टर्स है, ऑफिसेस है, छोटे ऑफिसेस है, एडवोकेट्स है, आर्किटेक्ट्स है,
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स है, ये जितने भी लोग हैं जो छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, इनके कम एम्प्लॉइज होते हैं, ये सारे जो कम्युनिटी है, इंडिविजुअल की कम्युनिटी, आप अगर एसएमईज की बात करेंगे, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस की बात करेंगे, जहां पे लोगों का आना जाना है, वहां पे ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये जो सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की बात कर रहा हूं, इसका खतरा जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों, मैं बताता हूं कि जैसे अगर आप मान लेते हैं किसी डॉक्टर का रूम है या एडवोकेट का रूम है, वहां पे लोगों का आना जाना है, तो अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक पर्सन आते हैं या इन्फेक्टेड पर्सन आते हैं, उनके सांसों के जरिए, उनके बातों के जरिए जो इन्फेक्शन ड्रॉपलेट्स के साथ रूम में फैल जाते हैं, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट, तो वो हवा में ज्यादा देर तक रहने के चांसेस है। मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि आउटडोर में चूंकि एयर करंट होता है, एक नेचुरल एयर करंट के कारण ये ज्यादा देर तक एक जगह रुकते नहीं है, ज्यादा देर तक एक जगह रुकते नहीं है। लेकिन अगर आप इंडोर स्पेस की बात करेंगे, जो एयर कंडीशनड इंडोर स्पेस है, लो वेंटिलेटेड एयर कंडीशनड इंडोर स्पेस है, वहां पे ये जो सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, या तो अगर मैं इसे कहूं कि सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ये ज्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं। मतलब एयर कंडीशनर जो है उसी हवा को सर्कुलेट करता है। आपको पता है कि एयर कंडीशनर और सीलिंग फैन जो है कमरे के अंदर उसी हवा को सर्कुलेट करता रहेगा। तो ये जो सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, ये ज्यादा देर तक कमरे के एयर के अंदर रह जाएंगे। तो अगर ये कमरे के एयर के अंदर रह जाएंगे तो एक आदमी से दूसरे आदमी तक इन्फेक्शन का खतरा जो है ज्यादा होता है। आउटडोर से आप, मैं परसेंटेज के हिसाब से तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आउटडोर से इंडोर स्पेस में क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा इस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आई होप मैं आपको समझा पाया। इसका ये मतलब है कि एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था, मैं जरा प्लीज, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नहीं सर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। तो किसी भी एयर कंडीशन स्पेस में जहां पे 4, 5, 6 लोगों का आना जाना है, वहां पे ये जो सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है और उसके साथ जो कोरोना वायरस का जो थ्रेट है वो मल्टीप्लाई कर जाता है। तो अगर आप मास्क पहने भी हुए हैं, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते भी है, तो इस तरीके के कमरे में वहां पे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी किन किन के साथ है? हमारे पास अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर्स के साथ, एडवोकेट्स के साथ, आर्किटेक्ट्स के साथ, या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के पास, या तो जिनके भी छोटे छोटे ऑफिसेस है, 500 स्क्वायर फीट ऑफिसेस, 1000 स्क्वायर फीट ऑफिसेस, 1500 स्क्वायर फीट ऑफिसेस, जहां पे मान लीजिए 3-4 एम्प्लॉइज है। तो इस तरीके के जो जितने भी ऑफिस स्पेसेस है, मैं सेमी कॉमर्शियल की बात कर रहा हूँ, ऑफिस स्पेसेस है, यहाँ पे हमारा प्यूरिफायर मैंडेटरी हो जाता है। मैंडेटरी क्यों होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, कि किसी भी एयर कंडीशनड इंडोर स्पेस में ये जो सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, इसको एयर प्यूरिफायर के अलावा और कोई तरीका नहीं है इसे रिड्यूस करने के लिए, इसको हवा में से निकालने के लिए। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, खास करके मेडिकल कम्युनिटी में डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि डॉक्टर सबसे ज्यादा थ्रेट रहती है उनकी, चूंकि पेशेंट्स आते हैं, वो उनको पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। खास करके डेंटिस्ट्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि डेंटिस्ट्स के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। उसके बाद पेडियाट्रिशियंस को खतरा है, पल्मोनोलॉजिस्ट को खतरा है, गायनेकोलॉजिस्ट को खतरा है। मान लीजिए गायनेकोलॉजिस्ट प्रेग्नेंट लेडीज को देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा खतरा है। ईएनटी स्पेशलिस्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनकी लो कैपेसिटी में काम करते हैं, और खास करके पेडियाट्रिशियंस जो छोटे बच्चों के डॉक्टर्स हैं। तो इन कैटेगरी में एयर प्योरीफायर हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। साथ के साथ एडवोकेट्स जिनकी अपनी प्रैक्टिस है, सीए जिनकी अपनी प्रैक्टिस है, या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, मतलब
जितने भी सेमी कॉमर्शियल स्पेसेस है वहां पे हमारा एयर प्योरीफायर इस सिचुएशन में मदद कर सकता है, बिकॉज सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को और कोई नहीं निकाल सकता एयर प्योरीफायर के अलावा। ठीक है, एक और मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैं सेमी कॉमर्शियल सेगमेंट की बात कर रहा हूं, आपको मालूम है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो 250 स्क्वायर फीट एरिया कवरेज करता है, और ये मिड साइज कैटेगरी के प्रोडक्ट है। मैं लो सेगमेंट नहीं कहूंगा, लो सेगमेंट वो है जो सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं या कम स्क्वायर फीट कवरेज एरिया के लिए होते हैं। ये मिड साइज प्रोडक्ट है 250 स्क्वायर फीट के लिए। और मैं स्टैटिस्टिक्स आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप डॉक्टर्स, एडवोकेट, सीए, अगर आप इस 3 कैटेगरी में फोकस करेंगे तो हमारे पास 80 to 90% केसेस ऐसे होंगे, 80 to 90%, जहां पे जो इनके कंसल्टेशन रूम्स है, मतलब अगर आप एडवोकेट से मिल रहे हैं तो उनका जो चेंबर है, अगर आप सीए से मिल रहे हैं उसका उनका जो चेंबर है, डॉक्टर से मिल रहे हैं उनका जो कंसल्टेशन एरिया है, या डेंटिस्ट से मिल रहे हैं उनके जो डेंटल ऑपरेटरी है जो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जितने भी कंसल्टेशन एरियाज है या डेंटल ऑपरेटरी है, ये 80 to 90% केसेस में 100 से लेके 150 स्क्वायर फीट के अंदर अंदर होता है। तो हमारा प्रोडक्ट जो कि 250 स्क्वायर फीट का है वो एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। 80% केसेस, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं कि 80% केसेस में हम इस सेगमेंट में बहुत इजीली प्रमोट कर सकते हैं। सो दिस इज वन सेगमेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसके बारे में। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास ऐसा क्या स्पेशल है जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर काम करेगा। सो लेट मी टेक यू थ्रू अ लिटिल टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। मैं उसको इजी करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे प्रोडक्ट इस कैटेगरी में, इस सेगमेंट में बेटर कैसे काम कर सकता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर, सॉरी, ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ हमारे पास फिल्ट्रेशन सिस्टम है। ये जितने भी ड्रॉपलेट्स है, ये ड्रॉपलेट्स की जो साइज है, मैंने आपको बोला इनविजिबल है, बट ये जो हवा में ड्रॉपलेट्स घूमते हैं उस ड्रॉपलेट्स को रोकने के लिए, उसकी सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन से उसको रोकने के लिए हमारे पास ये मैकेनिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जिसका आप देख सकते हैं 3 फिल्टर है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये प्री फिल्टर कहा जाता है इसको, ये कार्बन फिल्टर और ये हेपा फिल्टर। प्री फिल्टर वॉशेबल होता है जो कि 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रोक सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि हमारे जो बाल है, 1 स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ये 60 to 70 माइक्रोन के है। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि 10 माइक्रोन जो है लगभग 5 से 6 गुना छोटा होगा हमारे बाल से, एक बाल से, एक 1 ह्यूमन हेयर। तो उस तक जो है इम्प्यूरिटीज को प्री फिल्टर रोक सकता है जो कि वॉशेबल है। कार्बन फिल्टर का काम होता है केमिकल इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब करना। सारे के सारे केमिकल इम्प्यूरिटीज को नहीं कर सकता, लेकिन बेसिक केमिकल इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे स्मेल, हल्का पुल्का स्मेल है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तीसरा हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर के खास बात यह है, H14 ग्रेड का हेपा फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हाईएस्ट ग्रेड हेपा फिल्टर है, जो 99.9% एफिशिएंसी देता है, 99.97% एफिशिएंसी देता है फॉर पार्टिकल्स अप टू 0.3 माइक्रोन। मैंने आपको बाल के साइज बताया 60 माइक्रोन, तो आप खुद विजुअलाइज कर सकते हैं लगभग 200 गुना छोटा पार्टिकल्स तक को हमारा हेपा फिल्टर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमारा बेटर हेपा फिल्टर क्यों है? बिकॉज इट इज अ H14 ग्रेड हेपा जो कि 99.97% तक के पार्टिकल्स को रोक सकता है। इसका मतलब अगर 1 लाख पार्टिकल्स इसके थ्रू गुजरने की कोशिश करेंगे तो उसमें से 3 पार्टिकल्स पास होंगे, बाकी पार्टिकल्स इसमें रुक जाएंगे। सो दिस इज मोस्ट एफिशिएंट हेपा फिल्टर, जो मार्केट में इतनी एफिशिएंसी वाले हेपा फिल्टर कोई नहीं देता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो 3 चीजें हैं, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर, हर कंपटीशन के प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। जितने भी इंडिया में एयर प्योरीफायर बिकता है, ये 3 फिल्टर आपको हर एक ब्रांड में मिलेगा। मैंने आपको खास बात बताया प्री फिल्टर के और हेपा फिल्टर के। कार्बन फिल्टर मोरलेस 19-20 है,
लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो फिल्टर तो रहेगा आपके साथ, हर मशीन में रहेगा, लेकिन फिल्टर के अंदर से हवा को लेके फिर वापस रूम के अंदर सर्कुलेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो हमारे में स्पेशल है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, छोटा सा वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, आपके स्क्रीन के ऊपर जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो बेटर किस तरीके से है। छोटा सा एक वीडियो चलाऊंगा, ये लगभग 1.5 मिनट का वीडियो, आप इसको देखिए पहले, फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्यूरिफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है, और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए शुभेंदु जी, अगर पॉसिबल है तो। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए बस। वॉल्यूम मैक्सिमम कर दिया, ठीक है, ओके ओके, डन डन। जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं, जिससे कि शार्क के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है, और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है, और हर एक कोने से हम इम्प्योरिटीज को खींच के। अच्छा, मैं इसमें जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन सिस्टम जो प्री फिल्टर कार्बन हेपा तो सबके पास होता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि उस फिल्टर के जरिए आपकी जो पूरे रूम की जो एयर फ्लो है और सक्शन है वो कितना बेहतरीन हो सकता है। कंपटीशन की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि हवा जो, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे कर्सर को फॉलो करिए, कंपटीशन के प्यूरीफायर में एयर स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है। जब ये स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है तो सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाते हैं, ऊपर गया सीलिंग से टकरा के नीचे आ गया। तो कंपटीशन के एयर प्यूरीफायर की एफिशिएंसी जो है लिमिटेड रहेगा प्यूरीफायर के आसपास, लेकिन हमारा जो 20 डिग्री एयर फ्लो है, जो यूनिक एयर फ्लो है, जो एक्सपेरिमेंट से आपने अभी देखा, कि उसके कारण पूरे रूम में एक तो प्लाज्मा क्लस्टर को पहुंचा सकते हैं हम लोग, और पूरे रूम को एक बेहतर तरीके से क्लीनिंग एफिशिएंसी दे सकता है। अब आप थोड़ा सा याद करिए जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, आप मान लीजिए ये एक कमरा है, तो सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एसी सर्कुलेट करेगा पूरे रूम के अंदर और पूरे रूम में फैल जाएंगे। तो हमारे प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो शार्प वेस्टिज प्यूरिफिकेशन सिस्टम है वो एक बेहतर तरीके से पूरे रूम से, हर एक कॉर्नर से ये सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी इनविजिबल ड्रॉपलेट्स को रिड्यूस कर सकता है, जिसका प्रूफ अभी हमने आपको दिखाया है। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन के। हम अपने प्रेजेंटेशन के जरिए मैंने आपको ये बताया कि अपॉर्चुनिटी, एक नया अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है, ये मेडिकल कम्युनिटी की जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, सीए, आर्किटेक्ट्स, ये कैटेगरी में हम एयर प्योरीफायर को प्रमोट कर सकते हैं, खास करके उन जगह में जहां पे लोगों का आना जाना है, लोगों का और क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो सकता है। क्योंकि एक एडवोकेट अगर अपने ऑफिस को खोल के रखेंगे, वहां पे तो क्लाइंट आएंगे, तो क्लाइंट से जब इंटरैक्ट करेंगे तो वो सस्पेंडेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को एयर प्योरीफायर के जरिए ही रिड्यूस हो सकता है। सो आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन। तो ये था मेरे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक नया अपॉर्चुनिटी दिया, और हमने ये भी बताया आपको कि हमारे प्योरीफायर बाकी ब्रांड के प्योरीफायर देता है। सो और भी हम आपको बेनिफिट्स बताएंगे ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। एक तो ये अभी मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नॉर्मल कॉमन जो हमारी इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स है।
इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में हम किस तरीके से अपने प्यूरिफायर को प्रमोट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा कि सक्सेस रेट मैं आपको बढ़ाऊंगा। सक्सेस रेट आपका 50%, मेरा टारगेट है कि 50% से ज्यादा मिनिमम होना चाहिए सक्सेस रेट आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम एयर प्यूरिफायर को किसी के घर में प्रमोट करने जाते हैं, राइट, तो हमें किस तरीके का ऑब्जेक्शंस मिलता है। जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप, कई सारे ऑब्जेक्शंस ये कॉमन होते हैं कि घर में लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, और हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी। हम तो हिमाचल में रहते हैं, हमारे तो चारों तरफ ग्रीनरी है, हमारे शहर में पोल्यूशन नहीं है, हमारे शहर में तो PM 2.5 है ही नहीं। ऐसे कई सारे ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। नहीं, आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे रिजल्ट देगा, हमें अच्छी हवा की आदत लग जाएगी, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। ऐसे कई तरीके के ऑब्जेक्शंस हमें सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको अभी अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको एक ऐसा टूल दूंगा, ऐसा रामबाण दूंगा, जिससे ये सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को आप मट्टी पलीत कर सकते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब कि एक नेगेटिव एयर प्यूरिफायर के लिए जो एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके पास थे या सस्पेक्ट आपके पास थे, वो उनको पॉजिटिव कैसे आप कर सकते हैं, उनकी आपके अपने सक्सेस रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपके भी मन में, जो लोग अभी मेरी प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, आपके भी मन में यही ऑब्जेक्शंस होंगे या इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्शंस अब मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर इसको ऑब्जेक्शंस को खत्म कर दूंगा। तो इस स्लाइड को देखिए, प्लीज एक्सक्यूज मी, आपको ये ना लगे कि ये एक बायोलॉजी क्लास शुरू हो गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ सिम्टम्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे साइनोसाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, और आपके थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एलर्जी। ये सब जो है आज की डेट में कॉमन है। आपको ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जो इन सिम्टम्स से रेगुलर अफेक्टेड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एयर प्यूरिफायर लेना है कि नहीं लेना है, ये मैटर नहीं करता कि आप किस शहर में हैं, आपके शहर की पोल्यूशन लेवल क्या है, आपके घर के चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है, आपको अच्छी आदत, हवा की आदत लग जाएगी कि नहीं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी कि नहीं। बट ये मैटर करता है कि आपके घर में या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को ये जो सिम्टम्स है 1-2 बार से ज्यादा है या नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सिम्टम्स जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये सिम्टम्स या इसके अलावा कोई और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अगर आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को 1-2 बार से ज्यादा है, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है, राइट? क्यों चिंता करने की जरूरत है? बिकॉज अगर हम इन सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती रहेंगी और साथ के साथ नंबर ऑफ सिम्टम्स भी बढ़ते रहेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। बिकॉज ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स ये कॉन्सिक्वेंस है या मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हैं कि ये रिजल्ट है ड्यू टू आवर इग्नोरेंस। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि हमारे शरीर में 2 तरीके की इम्यूनिटी है। जो पहला इम्यूनिटी है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, जो बॉडी के अंदर है, हमारे हर सेल की इम्यूनिटी है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। और अभी कोरोना वायरस, कर्टेसी कोरोना वायरस, ये जो इम्यूनिटी है, जो इंटरनल इम्यूनिटी है, उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब में भी, और ओपन डोमेन में भी काफी लोगों को जानकारी हो चुका है कि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। बट मैं आपको अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मैं बहुत दुख के साथ ये बताना चाहता हूं कि 95 से लेके 99% लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम हर रोज 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर आता है। मैं आपको बता रहा हूं 95 to 99% पीपल विल नॉट बी अवेयर कि 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे लंग्स में से गुजरता है। और इस 11,000 लीटर हवा के अंदर जो इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर आने की कोशिश करता है, उसे रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दिया गया है। एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे कि आपके बॉडी के अंदर एक कॉमन इम्यूनिटी सिस्टम है जो पूरे बॉडी के अंदर की
हार्मफुल इंप्योरिटीज को रोकने में मदद करता है, जो एंटीबॉडीज के थ्रू करता है। लेकिन एयर के अंदर इंप्योरिटीज को रोकने के लिए, चूंकि ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसके लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम है। इस इम्यूनिटी सिस्टम के 3 पार्ट्स है, जिनमें से 2 पार्ट जो है हमारे रेस्पिरेटरी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो नाक के अंदर है, ये जो स्नीजिंग एंड म्यूकस, जो नाक के बाल है या म्यूकस सिक्रीशन है, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। लेकिन ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इन्फ्लेमेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लेमेशन का मतलब यह है कि नॉर्मली हमारा एयरवे इतना होना चाहिए, श्वास नाली इतना होना चाहिए, गैप इतना होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंप्यूरिटीज आता है शरीर के अंदर, 11,000 लीटर हवा के जरिए अगर कोई इंप्यूरिटीज आता है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो श्वास नाली है, उसको सिकुड़ दिया जाता है, उसको कंस्ट्रिक्ट किया जाता है, या उसको नैरो किया जाता है। क्यों नैरो किया जाता है? ताकि हमारे शरीर के अंदर इंप्यूरिटीज कम से कम आ सके। जैसे कि आप अगर बाल्टी में पानी भरते हैं, तो अगर नलके को फुल करके रखेंगे तो बहुत ज्यादा पानी आएगा, अगर नलके को मतलब थोड़ा टाइट कर देंगे तो कम पानी आएगा। ये कॉन्सेप्ट है जो 11,000 लीटर के जरिए जो इंप्यूरिटीज आती है, उसे रोकने के लिए बॉडी इन्फ्लेमेट कर देता है, इन्फ्लेमेशन करता है एयरवे का, ताकि कम से कम इंप्यूरिटीज आए। और जो प्रीवियस स्लाइड में, जो इस स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रिजल्ट है उस इन्फ्लेमेशन का। मतलब हमारी इम्यूनिटी काम कर रहा है, उसका ये वार्निंग साइन है, इसका ये वार्निंग सिग्नल है, इसका ये मतलब सिग्नल है, साइन है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी को चैलेंज हो रहा है। ठीक है ना? मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताना चाहता हूं कि अगर नाक बंद होता है हमारा, नाक बंद होने का क्या मतलब है कि मतलब नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, ऐसे सिकुड़ गया है, इसीलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर गले में खराश होता है या गले में कुछ सिम्टम्स आती है, तो इसका मतलब गले में इन्फ्लेमेशन हुआ है। इस एरिया में, जो ब्रोंकियल एरिया में अगर इन्फ्लेमेशन होता है, छाती जो कहते हैं, छाती में इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अगर उसके नीचे आप डीप अगर आएंगे, यहाँ पे मल्टीपल हो जाते हैं, एयरवेज मल्टीपल हो जाते हैं और पतले पतले से हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको एस्थमा या एलर्जी कहते हैं। तो अलग अलग लेवल पे इन्फ्लेमेशन का अलग अलग नाम दिया गया है, राइट? तो आई होप मैं आपको ये समझा पाया कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने चाह रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्शन हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्शन हो, अगर आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को ये जो सिम्टम्स है 1 बार या 2 बार से ज्यादा होता है, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। चिंता करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर हम इसे इग्नोर करते रहेंगे तो इम्यूनिटी को प्रेशर पड़ेगा और हमारे जो ये सिम्टम्स है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती रहेगी। जैसे कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है पिछले 1-2 साल में बढ़ ही रहा है, और नंबर ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड विद दिस सिम्टम्स आर आल्सो इंक्रीजिंग, राइट? तो मैं कोई अलग से चीज नहीं कह रहा हूं जो अभी हो नहीं रहा है। सो दिस इज माय पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू मेक, कि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे। तो हमारे पास चॉइस क्या है? हमारे पास चॉइस ये है कि हम या तो इग्नोर करें या तो हम प्रिवेंशन ले। तो प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? अब मैं आपको बताता हूं कि एयर प्योरीफायर किस तरीके से हमें मदद करता है। बट आई एम सॉरी, एक चीज मेरे से छूट गया है, ये मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ कि आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि आजकल बच्चे जो है ज्यादा बीमार पड़ते हैं। मैं आपको अब बहुत शॉर्ट में बताता हूँ रीजन उसका, बच्चे ज्यादा बार बीमार क्यों पड़ते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं, हर एक ऑर्गन सेंसिटिव होता है। वी ऑल नो दिस, लंग्स, किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, हर एक ऑर्गन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। बट हैव यू एवर रियलाइज्ड कि जब बच्चा पैदा होता है, पहले सेकंड से हर रोज 11,000 लीटर पोल्यूटेड एयर बच्चों के लंग्स के अंदर से गुजरता है। पोल्यूटेड एयर, और ये पोल्यूटेड एयर तो है ही है। तो आप ये सोचिए कि लंग्स कितना नाजुक होगा। बच्चे के पैदा होने के बाद लंग्स नाजुक होता है। ये कहा जाता है कि 8 से 9 साल तक की उम्र तक बच्चों के जो डेवलपमेंट स्टेज रहते हैं, वो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, 8-9 साल लग जाते हैं। और आप ये सोचिए कि जो सबसे वॉल्यूम 11,000 liters of air passes through a child's lung every day। और आप सोच सकते हैं कि
इम्यूनिटी सिस्टम जो कि ऑलरेडी वीक है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और उसको कितना झेलना पड़ता है। और जबकि इम्यूनिटी सिस्टम को झेलना पड़ता है, तो इसीलिए सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बच्चों के केस में ज्यादा होता है, खास करके उन बच्चों में जो 0 to 3 इयर्स है। वैसे तो 8-9 साल लगते हैं बच्चों के ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए, और 0 to 3 इयर्स अगर चैलेंजिंग रहा, मतलब अगर पोल्यूटेड एयर 11,000 लीटर पोल्यूटेड एयर बॉडी के अंदर गया बच्चों के, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट तो ठीक तरीके से होगा नहीं ना। प्लीज डोंट माइंड मी यूजिंग इट, आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि हमारे घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम साबुन, सोप, पाउडर, शैम्पू, कपड़े, बेड, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज का। बट जो सबसे अहम है, जो सबसे वॉल्यूमनस है, 11,000 लीटर्स ऑफ एयर, उसी को हमने इग्नोर कर दिया, उसी के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं है। प्लीज डोंट माइंड मी यूजिंग दिस स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट दिस इज द फैक्ट। जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि 11,000 लीटर्स ऑफ एयर हमारे शरीर के अंदर आता है हर रोज। 95 to 99% लोगों को पता है। ये भी नहीं पता कि इस हवा के अंदर के इंप्यूरिटीज को रोकने के लिए एक स्पेशल और एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम है, और जब वो इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम का जो रिस्पॉन्स देता है, उसके वजह से हमें ये सिम्टम्स होते हैं। और चूंकि ये सिम्टम्स है, इसको रिपेयर करना भी बहुत ईजी है। अब मैं आपको बताता हूं कि एयर प्यूरिफायर किस तरीके से आपके बेडरूम में या आपके ड्राइंग रूम में काम करता है, और कैसे हमें इन सिम्टम्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जिस एग्जांपल को मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं। जैसे कि अगर हम किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में या सड़क किनारे किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, तो हमारी वहां पे क्या रिएक्शन होती है? हमें पता है कि वहां पे इन्फेक्शंस है, जर्म्स है, स्मेल है। ऑब्वियसली हमारी रिएक्शन ये होती है कि हम सांसों को हल्की करते हैं और सांसों के बीच में गैप को बढ़ाते हैं। अनकॉन्शियसली ये करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा स्मेल जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। किसी गंदे नाली के पास से गुजरते हैं तो हम नाक में रुमाल डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? हम गार्बेज डंप से गुजरते हैं तो हम नाक में रुमाल डाल देते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर एक ऑलरेडी बिल्ट इन इंटेलिजेंस है कि ये गंदगी अगर शरीर के अंदर आएगा तो कुछ ना कुछ नुकसान कर सकता है। सो नेचुरली हम ये करते हैं, अनकॉन्शियसली ये करते हैं। ठीक उसी तरह जो 11,000 लीटर हम सांस लेते हैं पूरे दिन में, सोनू सर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, जो 11,000 लीटर हम दिन में सांस लेते हैं 24 घंटे, हम एयर प्यूरिफायर को गले में लटका के घूम नहीं सकते। लेकिन अगर हम बेडरूम में और ड्राइंग रूम में आप प्यूरिफायर लगाते हैं, बच्चों के कमरे में प्यूरिफायर लगाते हैं, तो जो 8 से 10 घंटे हम एक बेहतर एनवायरनमेंट में रहेंगे, एक क्लीनर एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर इंप्यूरिटीज कम जाएंगी। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि मान लीजिए 11,000 लीटर हवा के साथ 10 सिगरेट जितना नुकसान हमारे शरीर के अंदर होता है, 10 इक्विवेलेंट टू 10 सिगरेट्स अ डे। एयर प्यूरिफायर को आप बेडरूम में या ड्राइंग रूम में लगा के यू कैन रिड्यूस दैट टू 5 सिगरेट्स अ डे। मतलब 11,000 इक्विवेलेंट टू 10 सिगरेट्स। आप इसको लिटरली मत लीजिए प्लीज, इसको एज अ रूपक के तौर पे लीजिए, एज अ मेटाफॉर लीजिए कि 10 सिगरेट जितना नुकसान अगर होता है अभी विदाउट प्रिवेंशन, एयर प्यूरिफायर लगा के यू कैन रिड्यूस दैट टू 5 सिगरेट्स अ डे। मतलब 10 सिगरेट जितना नुकसान करेगा, 5 सिगरेट उससे कम नुकसान देगा। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर प्यूरिफायर। कॉन्सेप्ट ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को हम रिड्यूस कर सके। मतलब अगर बेडरूम में प्यूरिफायर ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज रिड्यूस कर देता है सराउंडिंग में, तो कम से कम इंप्यूरिटीज शरीर के अंदर जाएंगे। तो ओवरऑल इंप्यूरिटीज की रेशियो को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ओवरऑल इंप्यूरिटीज की रेशियो रिड्यूस कर सकते हैं। जिसके कारण क्या होगा कि अगर इंप्यूरिटीज कम आएंगे तो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर पाएंगे, इम्यून रिस्पॉन्स कम आएगा। इम्यून रिस्पॉन्स कम आएगा तो ऑब्वियसली जो हमारे ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, नेचुरली ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। ये टॉयलेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉयलेट के अंदर हम रिएक्शन करते हैं कि सांस को हल्की करना, जो गार्बेज के डंप के पास से गुजरते हैं नाक में रुमाल डालते हैं, एयर प्यूरिफायर सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सवाल मन में आता है कि हम प्यूरिफायर घर में तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, घर के बाहर जाते ही हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट। तो अब तक हमने एक बार समराइज कर लेते हैं, अब तक हमने क्या क्या चीजें कवर किया है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। हमने एक नया अपॉर्चुनिटी देखा जो कोविड-19 के वजह से एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है। जो भी सेमी कॉमर्शियल ऑफिस स्पेसेस है, जैसे डॉक्टर्स हो, इंडिविजुअल एडवोकेट्स है, जो भी है, वहां पे हम एयर प्यूरिफायर को किस तरीके से एज अ बेनिफिट टू रिड्यूस सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, चूंकि एयर कंडीशन रूम में खतरा सबसे ज्यादा है। अगर बाहर है तो बाहर इतना खतरा नहीं है बिकॉज ऑफ द एयर करंट। तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा एयर प्यूरिफायर प्रमोट कर सकते हैं, राइट। और हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो मॉडल है, जो 250 स्क्वायर फीट वाला मॉडल है, वो लगभग 80% केसेस में इस मॉडल का प्रेफरेंस रहेगा। मतलब अगर 100-125 स्क्वायर फीट का क्लिनिक है या कंसल्टेशन रूम है या एडवोकेट्स का चेंबर है, तो इससे ज्यादा नहीं होता है, 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होता है। सो वी हैव द राइट प्रोडक्ट फॉर 80% कैटेगरी ऑफ पीपल। फिर हमने ये देखा कि इंडिविजुअल डोमेस्टिक इंडिविजुअल्स को एयर प्यूरिफायर कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और अपने सक्सेस रेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक नेगेटिव एयर प्यूरिफायर के लिए जो लोग नेगेटिव थे उनको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने फाइनली ये भी देखा कि आज की डेट में सबसे ज्यादा थ्रेटेंड है बच्चे, क्योंकि उनके ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड है और उनको अगर 11,000 लीटर पोल्यूटेड एयर का झटका लगता है तो ऑब्वियसली उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम चैलेंज रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा सिम्टम्स उनको दिखाई देंगे। हमने ये भी देखा कि एयर प्यूरिफायर से किस तरीके के हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने जैसे आपको कहा कि डॉक्टर्स चेंबर या एडवोकेट के चेंबर जो 100-150 स्क्वायर फीट के होते हैं, अगर हम बेडरूम की बात करें 95% या 99% केसेस में आपको बेडरूम के साइज जो मिलेंगे वो 100-125 स्क्वायर फीट के ही मिलेंगे, अनलेस अदरवाइज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है सोनू सर की तरह, उनके बेडरूम के साइज थोड़ा सा बड़े होंगे। बट 90-95% केसेस में आपको जो बेडरूम का साइज मिलेगा वो 100-125 स्क्वायर फीट का मिलेगा, जिसके लिए भी हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल एप्ट है, राइट। सो वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक और रीजन होता है एयर प्यूरिफायर ना परचेज करने के। अब मैं आपको वो वाला पॉइंट बताऊंगा ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ कि जब हम एयर कंडीशनर घर में लगाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा आती है ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। टीवी परचेज करके लेके आते हैं तो हमें डिश कनेक्शन लगाने के बाद इमीडिएटली हम पिक्चर देख सकते हैं। मोबाइल खरीदते हैं, सिम कार्ड लगाते ही हम कॉलिंग और व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, एवरीथिंग चालू हो जाता है। मतलब हम आज की डेट में कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। आई एम यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्ड अगेन, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, राइट। तो हमें आदत हो गया है कि हमें पैसा हमने इन्वेस्ट किया तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, चाहे वो सनग्लास हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो। बट एयर प्यूरिफायर खरीदने के बाद, 20,000 रुपए के एयर प्यूरिफायर खरीदने के बाद हमें यह समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तो दिस इज वन मेजर रीजन कि लोग प्यूरिफायर परचेज नहीं करते, क्योंकि हमें इंस्टेंटली कुछ समझ में नहीं आता। तो हमने क्या किया, हमने इसके बारे में सोचा तो, और हमने 4 पॉइंट्स, 4 बेनिफिट्स जो खास करके शार्प एयर प्यूरिफायर्स में आपको मिलता है, शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर में मिलता है, मैं उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। फर्स्ट पॉइंट, एस्थमा एलर्जी के लिए बात किया था मैंने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड दैट अगर शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं 7 से 10 दिन के अंदर एस्थमा के मेडिकेशन और एस्थमा के ट्रिगर्स आप 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप महीने में आपके 50 बार इनहेलर या पफ लेने की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल अगर उस 50 को आप 25 कर सकते हैं तो व्हाट इज द हार्म इन इट, दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज अचीवमेंट। तो एयर प्यूरिफायर आप अपने कमरे में लगा के एस्थमा के मेडिकेशन, एलर्जी मेडिकेशन आप 50% तक 7 से 10 दिन के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं।
I don't know whether Gaurav Bhatia would be there in the presentation or not. He shares a experience always कि उनके जो साइनस है, उनके साइनस की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गए हैं. इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है. I have suffered from sinusitis for almost like 25 years. और एयर प्योरीफायर लगाने के बाद मेरे साइनस का प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीटली खत्म हो गया. ये आप सोचेंगे मैं इतने दावे के साथ क्यों कह पा रहा हूं कि एस्थमा एलर्जी जैसा इतना प्रॉब्लमेटिक सिम्टम जो हमें इतना मेडिकेशन लेना पड़ता है, इतना सीरियस जो एस्थमा होते हैं, उसको 7 से 10 दिन के अंदर कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो. सो ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ जैसे आप देख सकते हैं, एलर्जी यूके एक बहुत जाना माना ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर में. दुनिया भर के जो एलर्जी एस्थमा इम्यूनोलॉजी स्पेशलिस्ट है उनको ये ऑर्गेनाइजेशन मालूम है. तो एलर्जी यूके क्या करते हैं, वो कंस्टेंटली रिसर्च करते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं. और वो टेस्ट करने के बाद सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट देते हैं. इस सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये बेहतर माना जाता है प्रोडक्ट जो एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस कर सकता है. तो ये सील ऑफ अप्रूवल आपको बॉक्स में आपको दिखाई देता है. तो ये सील ऑफ अप्रूवल का मतलब ये है कि वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर एस्थमा एंड एलर्जी रिडक्शन. सेकेंड पॉइंट भी हमारा वही है, मॉर्निंग एलर्जी. कई लोग एक बहुत, मैं सेकेंड और फोर्थ पॉइंट को कंबाइन करके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आजकल एसी एयर कंडीशनर का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप एसी कमरे में सो के उठते हैं, आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश या सुबह उठ के छींकने की शिकायत होती है, छींकने की या खांसने की, जिसे मॉर्निंग एलर्जी भी कहा जाता है, मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है. अगर आप ये सवाल 10 लोगों से पूछेंगे, मैं आपको एस्टिमेट ये कह सकता हूं 4 से 5 लोग ये कहेंगे कि हाँ होता है. आपके या आपके फैमिली मेंबर को, किसी ना किसी को तो ये सिम्टम्स एयर कंडीशन कमरे में सो के उठने के बाद होता ही होता है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि एयर प्योरीफायर लगाने के बाद 2 दिन से लेके 4 दिन के अंदर अंदर ये जो सिम्टम्स है, ये भी सिम्टम्स आप रिड्यूस कर सकते हैं. बहुत नेचुरली, बहुत सिंपल है. आई होप मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ कि ये सिम्टम्स रिड्यूस कैसे होते हैं, बिकॉज एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग अ क्लीनर एनवायरनमेंट. बच्चों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, जो पॉइंट नंबर 3 है. मैं बात कर चुका हूं कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल आज की डेट में क्यों है, और एयर प्योरीफायर लगाने से बच्चों के सिकनेस में, बच्चों के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आप काफी हद तक रिडक्शन ला सकते हैं. बट वो इंस्टेंटली आपको नजर नहीं आएगा. बच्चों के केस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक आपको पता लग जाएगा कि यस द चाइल्ड इज फॉलिंग सिक लेस नंबर ऑफ टाइम्स. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ. रेस्पिरेटरी डिजीजेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसे कहते हैं लंग कैपेसिटी. लंग कैपेसिटी का मतलब है कि हाउ मच, व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द लंग्स टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन. मतलब आपको पता है कि हम लोग हवा लेते हैं, इनहेल करते हैं, और हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वो ऑक्सीजन को निकाल लेता है, और एल्वियोलाई ऑक्सीजन को ब्लड के जरिए सेल तक पहुंचाते हैं. तो लंग कैपेसिटी का मतलब यह है कि कितने परसेंट एल्वियोलाई आपका काम कर रहा है, कितने परसेंट लंग आपका काम कर रहा है. तो आपने नोटिस किया होगा, आप में से कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ईएनटी या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो एक पाइप जैसा एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्पाइरोमीटर कहा जाता है. उसमें आपको फूंकने के लिए कहा जाता है, फूंक मारने के लिए, बच्चों को फूंक मारने के लिए कहा जाता है. जब वो फूंक मारते हैं तो उसकी एक रीडिंग आती है, फिर उसके एक चार्ट है, उस मैट्रिक्स से देखते हैं. मैं आपको ये बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूं, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपके आसपास के डॉक्टर्स से आप वेरीफाई कर सकते हैं. आप इनफैक्ट आप अपने खुद जाके टेस्ट भी करा सकते हैं. बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि अप टू 15 इयर्स ऑफ एज जो बच्चे हैं, जो जिनका लंग कैपेसिटी 100% होना चाहिए, जो मतलब खेल कूद करते हो, जो बहुत मतलब एक्टिव रहते हो बच्चे, अनफॉर्चुनेटली 80 to 90% केसेस में इनकी लंग कैपेसिटी जो है 60-70% के आसपास होती है. मतलब लंग कैपेसिटी कम होने का मतलब है कि
the lung is not able to produce sufficient amount of oxygen for each and every cell. तो हर सेल को ऑक्सीजन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मिलता है, मतलब थोड़ा देरी में मिलता है. आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इग्नोर करते रहेंगे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को, जैसे जैसे इग्नोर करते रहेंगे वैसे वैसे लंग कैपेसिटी रिड्यूस होती जाएगी, और जैसे जैसे लंग कैपेसिटी रिड्यूस होती जाएगी वैसे वैसे सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो क्षमता है वो भी रिड्यूस करती रहेगी, और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकता है. ठीक है, वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, और मैं आपको अब समराइज करने के लिए ये बताना चाहता हूं कि दीज आर दी सेगमेंट्स मार्केटिंग लैंग्वेज में जिसे कहा जाता है लो हैंगिंग फ्रूट्स. तो इन सेगमेंट्स में अगर आप इमीडिएटली अटेम्प्ट करेंगे तो आपका सक्सेस रेशियो जो है 50% या 50% से ज्यादा आप कर सकते हैं. एस्थमा के रिलेटेड मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा उनको कैसे बेनिफिट हो सकता है और किस तरीके का बेनिफिट मिल सकता है उनको, और मैंने आपको सर्टिफिकेट भी दिखाया कि जिससे कि प्रूफ कर सकते हैं कि यस जिन लोगों को एस्थमा है उनको शार्प वेस्टेज एयर प्यूरिफायर से बेनिफिट मिल सकता है. बच्चों के बारे में भी मैंने आपको बताया, न्यू बॉर्न चिल्ड्रन के को आज किस तरीके के चैलेंज है, और अगर आप इग्नोर करेंगे तो किस तरीके के लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो सकते हैं, और एयर प्यूरिफायर लगाने से ओवरऑल डेवलपमेंट कितना बेहतर हो सकता है. ऑर्गन्स के डेवलपमेंट, खास करके लंग्स जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है हमारे बॉडी में, लंग का ओवरऑल डेवलपमेंट बेहतर हो सकता है. तो बाकी जो सेगमेंट है, जैसे जिनमें से ये वाला जो सेगमेंट है ईएनटी लंग एलिमेंट्स वाला जो सेगमेंट है, ये वो कैटेगरी है जो मॉर्निंग एलर्जी है, जो वीजिंग है, राइनाइटिस है, नाक से पानी बहना, और सुबह उठ के खांसी जुकाम, ये जो कॉमन सिम्टम्स है, ये कॉमन सिम्टम्स वाला कैटेगरी है जो खास करके जो लोग ज्यादा से ज्यादा एयर कंडीशन रूम में रहते हैं उनको ये वाला शिकायत ज्यादा होता है. पेट ओनर्स, दिस इज अ वेरी लार्ज कैटेगरी. आजकल आपको पता है कि बहुत लोग घर में पेट्स रखना पसंद करते हैं, और पेट्स जैसे रखना अच्छा तो है, इट इज गुड फॉर द फैमिली, बट उसके साथ साथ पेट्स जो है काफी सारा इन्फेक्शन भी घर के अंदर लेके आता है, खास करके पेट डेंडर, सलाइवा, पेट सलाइवा और पेट स्मेल. मतलब जिस घर में पेट होंगे वहां पे थोड़ा बहुत स्मेल पेट्स का होता ही होता है. तो मैं आपको आपके स्क्रीन के ऊपर एक सर्टिफिकेट में दिखाना चाहता हूँ, एक टेस्ट रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारा शार्प का प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है वो एनिमल हॉस्पिटल में पेट बैक्टीरिया, स्मेल और वायरस को रिड्यूस करने में मदद करता है. आपके स्क्रीन के ऊपर, तो अगर पेट हॉस्पिटल में हमारा प्लाज्मा क्लस्टर इफेक्टिव होता है तो जिनके घर में पेट है, हाँ, जैसे कि आप ये वाला लाइन को पढ़िए, द हेल्थ एंड इम्यूनिटी ऑफ पेट ओनर्स, मतलब जिनके घर में पेट्स है उस घर में किस तरीके का बेनिफिट दे सकता है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं. आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूं, जो भी मैं आपको सेगमेंट बता रहा हूं, उसके साथ एक प्रूफ भी हमारे पास है. न्यूबॉर्न चिल्ड्रन का भी प्रूफ है, एस्थमा एलर्जी का भी प्रूफ है. ठीक है, देन वी मूव टू दी अनदर कैटेगरी, सेकंड हैंड स्मोकर्स. ये भी कैटेगरी मेरे लिए बहुत फेवरेट है. मेरे कई दोस्त हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो घर में नहीं पीता हूँ सिगरेट, मैं तो बाहर पी के आता हूँ. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे आप बाहर पी के आए, चाहे आप बैल्कनी में सिगरेट पिए, लेकिन जब आप सिगरेट पीने के बाद घर के अंदर आते हैं, हाँ, आई एम सॉरी, आई एम एड्रेसिंग यू बाई आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ हम लोग, तो हम लोग जब सिगरेट पी के आते हैं, वैसे तो मैं स्मोक नहीं करता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पीपल हु स्मोक, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, जो स्मोक करते हैं जब घर के अंदर रूम के अंदर आते हैं तो उन जब बात करते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, तो सिगरेट की स्मेल जो है पूरे रूम में फैल जाती है. उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन बाकी जो ऑक्यूपेंट्स है, बाकी जो घर में छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग है, ये सिगरेट की स्मेल इनहेलेशन के जरिए उनके शरीर के अंदर भी जा सकता है. सिगरेट के स्मेल कैन कॉज ह्यूज डैमेज टू अ चाइल्ड्स लंग. सिगरेट की स्मेल कैन कॉज ह्यूज डैमेज टू एन एल्डरली लंग. एल्डरली पीपल को भी सिगरेट के स्मेल से नुकसान पहुंच सकता है. तो एयर प्योरीफायर हमारा इस तरीके के एनवायरनमेंट में बहुत बेहतरीन काम कर सकता है, खास करके जिन लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज है, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, वहां पे अगर कोई सिगरेट स्मोकर है तो प्लीज
ये भी एक बहुत सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। प्यूरिफायर लगा के आप सिगरेट की स्मेल को रूम के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में वी मस्ट नो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है 250 स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट है, तो हॉस्पिटल कैटेगरी में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे आप प्रमोट कर सकते हैं, जैसे पेशेंट रूम, लैब्स, डॉक्टर्स चेम्बर, डॉक्टर्स कंसल्टेशन एरिया। हाँ, इस एरिया में, इन एरियाज में आप एयर प्योरीफायर को हॉस्पिटल में प्रमोट कर सकते हैं। मतलब आईटीयू, ओसी, आईसीयू और ओटी के अलावा ऐसे कई एरियाज हैं जहां पे हमारा जो प्रोडक्ट है 250 स्क्वायर फीट का, वहां पे प्रमोट कर सकते हैं। आईटी सर्वर रूम्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो स्पेशली आप बात कर सकते हैं, तो ये बात करके डिस्कस करके हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। सो दीज आर दी कैटेगरीज। तो आई होप मैं आपको ये समझा पाया थ्रू दी प्रेजेंटेशन कि किस किस कैटेगरी में हम एक्सपैंड कर सकते हैं बिजनेस को। एयर प्योरीफायर किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है, लो हैंगिंग फ्रूट्स, और कोविड-19 सिचुएशन में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है नए। अब मैं आपको दो बेनिफिट और बताऊंगा हमारे एयर प्योरीफायर के, एंड विद दिस वी विल एंड दिस सेशन टुडे एंड वी विल देन टेक द क्वेश्चंस। सबसे पहला बेनिफिट जो मैंने आपको बताया था जब हम डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, सस्पेंडेड इनविजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपको हेपा फिल्टर के बेनिफिट्स के बारे में बताया। हेपा फिल्टर किस तरीके के आपको बेनिफिट देता है, और वो एयर सर्कुलेशन का बेनिफिट मैंने आपको बताया था। दूसरा बेनिफिट हमारे पास ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकाल सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा टेक्निकली मैं नहीं कवर करूंगा इसको, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है हेपा, कार्बन और प्री फिल्टर के अलावा। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी इफेक्टिवनेस को ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स कर देता है। मतलब हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर और प्री फिल्टर जितना निकाल सकता है, जितना एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देता है। तो जिसे हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन इफेक्टिवनेस देता है, ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज निकालता है। ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को अगर प्यूरिफायर आपका निकाल देगा तो कम से कम इंप्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर जाएगी। लेकिन आप इसका भरोसा कैसे करेंगे कि हाँ ये एक्चुअली पॉसिबल है और ये एक्चुअली होता है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास 32 ऑर्गेनाइजेशंस के सर्टिफिकेट है, 32 लैब सर्टिफाइड है हमारे प्रोडक्ट। तो ये एक बहुत मेजर बेनिफिट है कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो हमारे पास प्रूवन है। मैंने आपको जैसे दिखाया था, मैंने आपको 2 सर्टिफिकेट दिखाए, एक एस्थमा एलर्जी के लिए और एक पेट्स के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख सकते हैं कि दिस इज द लिस्ट ऑफ 32 सर्टिफिकेट्स। ये सर्टिफिकेट की कॉपीज भी आपके पास अवेलेबल हो सकती है, मैं आपको भेज सकता हूं। ये है समरी ऑफ द सर्टिफिकेट्स 32 ऑर्गेनाइजेशंस। और आप देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है 128 पेज का पीडीएफ है, जिसमें ये पूरे 32 सर्टिफिकेट्स की कॉपी है। तो ये पूरी सेट आपको मिल सकता है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, जिनके पास नहीं है वो मैं आपको डाउनलोड लिंक दे दूंगा, या तो आप मेरे से वो ले सकते हैं। सो ये है हमारे बेनिफिट्स और ये था हमारा प्रेजेंटेशन। सो ओवर टू यू सोनू सर, वी आर नाउ रेडी to take. Sir, thank you so much for this wonderful knowledge. और हम सब लोगों ने इसको बहुत ईमानदारी से अटेंड किया। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं शुभेंदु जी, प्लीज, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग उसको फायदा उठा पाएंगे। पहला सवाल मेरा शुभेंदु जी ये है कि एयर प्यूरिफायर रखने की सही जगह कौन सी है घर के अंदर? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। सो एयर प्यूरिफायर जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि ये है एयर फ्लो। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि ऐसी जगह हम लगाएंगे जहां पे पूरे रूम का एयर को सर्कुलेट कर सके। मतलब कहीं पे छुपा के नहीं रखना है, टेबल के नीचे या कबर्ड के पीछे या साइड में छुपा के नहीं रखना है। ऐसी जगह रखना है जहां पे एक प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके, तभी एफिशिएंटली आप इसका फायदा ले पाएंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर एयर कंडीशन रूम है, एयर कंडीशन रूम में एफिशिएंसी सबसे बेहतर होती है। एफिशिएंसी सबसे बेहतर होती है एयर कंडीशन रूम में, चूंकि बंद कमरे हैं, वहां पे प्यूरिफायर लगाएंगे 100% एफिशिएंसी। 2 कंडीशन ऐसे हैं जहां पे प्यूरिफायर सही काम नहीं करेगा। कंडीशन नंबर 1, अगर दरवाजे खिड़की दोनों खुले हैं,
ओके, बिकॉज उस वक्त क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, तो वहां पे उस कंडीशन में एयर प्योरीफायर काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर आपके घर में कूलर लगा हुआ है, अगर विंडो में कूलर लगा हुआ है तो वो भी हवा को खींच के लेके आता है बाहर से अंदर, उस केस में भी एयर प्योरीफायर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इंडिया जैसे कंट्री है जहाँ पे हमारा जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, पूरे साल हम एसी का इस्तेमाल नहीं करते, हम 6-8 महीने एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी समय या तो खिड़की खुला रहता है या तो दरवाजा खुला रहता है। तो अगर खिड़की खुला है, दरवाजा बंद है, तो प्यूरीफायर दरवाजे के आसपास रखिए। अगर खिड़की बंद है, दरवाजा खुला है, तो प्यूरीफायर खिड़की के आसपास रखिए। उस केस में क्या होगा, एफिशिएंसी 100 नहीं होगी, लेकिन 85% के आसपास एफिशिएंसी होगी। मैं आपको एक छोटा सा चीज शेयर करना चाहता हूँ। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है टेरी, TERI, टेरी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने हमारे प्यूरीफायर को टेस्ट किया एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट में, एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट दिल्ली और बेंगलुरु में। ये स्क्रीन आपको दिख रहा है सर? नहीं अभी नहीं दिख रहा सर। 1 सेकेंड। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक्चुअल एनवायरनमेंट में उन्होंने टेस्ट किया। तो उन्होंने टेस्ट करके उन्होंने ये बताया एक्चुअल सिचुएशन में, मतलब जहां पे दरवाजे खिड़की रेगुलरली खुलते हैं या तो खुला होता है। आप ये देखिए, द रिजल्ट ऑफ द इम्पैक्ट इवेल्युएशन एयर प्यूरीफायर कैरिड आउट एट डिफरेंट लोकेशंस इन बोथ सिटीज इंडिकेटेड दैट द पार्टिकुलेट मैटर, ये होता है जो भी है, बट ये मैं कहना चाह रहा हूँ एक्चुअल सिचुएशन में उन्होंने टेस्ट करके हमारे प्रोडक्ट को एक सर्टिफिकेट दिया है, ये है वो सर्टिफिकेट। ग्रेट। तो दिस इज व्हाट आई थिंक यू वर ट्राइंग टू से कि राइट हाँ, राइट। अगर दरवाजे में खिड़की में से कोई एक खुला भी है तो भी 85% एफिशिएंसी आपको मिलेगी। माय सेकंड क्वेश्चन इज शुभेंदु जी, किसको कंटिन्यूअसली कितने देर तक चला सकते हैं? देखिए 24/7/365 आवर प्रोडक्ट इज डिजाइन फॉर 24/7/365 ऑपरेशन। मतलब इसको आज मैं ऑन कर दूं तो 1 साल तक बिना बंद किए चला सकता हूं विदाउट एनी साइड इफेक्ट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कुछ लोगों के मन में डर है कि मोटर गर्म हो जाती होगी तो बंद कर देते हैं, थोड़ा सा ठंडक मिल जाए इसको, टाइप्स जैसे बाकी के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उनको थोड़ा सा ऑफ की जरूरत रहती है। नहीं, दे आर डिजाइन फॉर दैट, इज व्हाट इज शार्प ऑल अबाउट। दे आर वेरी बेटर बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आप प्योरीफायर यूज कर रहे हैं, आपने देखा है रगेड है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कोई इलेक्ट्रिकल शॉक का कोई चांस नहीं है, बच्चों के लिए सेफ है, सेफ्टी। हाँ, रेगुलर यूज कर सकते हैं इसको इंडेफिनिट टाइम के लिए। हाँ, बट मिनिमम 10 आवर्स यूज करना चाहिए, मैक्सिमम कुछ। अच्छा, मिनिमम 10 आवर तो यूज करें ही करें। हाँ, मेरे घर में तो जब से लगा है ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, बीच में कोई कभी कभार मैं 2-4 घंटे के लिए अगर बंद करता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन चल रहा है कंटिन्यूअसली। हाँ, exactly. तो मैंने सवाल अपने लिए पूछा था एक्चुअली, इसको कितनी देर चल। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमने प्योरीफायर के बेनिफिट्स के बारे में बात किया था जी, बट ये भी जरूरी है कि हम प्योरीफायर को प्रॉपर्ली मेंटेन करें। प्री फिल्टर हफ्ते 10 दिन में एक बार वॉश करना चाहिए। कार्बन फिल्टर का कोई मेंटेनेंस नहीं है, जस्ट हल्का सा झाड़ दीजिए बस। हेपा फिल्टर को महीने में एक बार, अगर आप घर पे लगा रहे हैं, महीने में एक बार धूप दिखाना चाहिए। अच्छा, धूप दिखाना चाहिए, ओके। हाँ, महीने में एक बार। ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हम में से कोई ऐसा कर रहा होगा, शायद मैं तो नहीं कर रहा हूँ। राइट, ये धूप दिखाना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि कभी मैंने ड्रॉपलेट्स के बारे में बात किया था, आपको याद है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जब ये ड्रॉपलेट्स एब्सॉर्ब होंगे तो कभी कभी, वैसे तो ये एंटीबैक्टीरियल है, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत फंगल ग्रोथ है तो इसे धूप दिखाना चाहिए। एक और बात, तो ये निकल जाता है, हेपा फिल्टर जो है ये ऑटोमेटिक आराम से निकल जाता है मैन्युअली? हाँ, आप अगर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए
आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए। ओके हमारे आदमी या तो आपको टेलीफोनिकली गाइड कर देंगे या तो आपके घर में आके एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, मतलब वो घर पे भी आ सकते हैं लोग बाग? ऑल ओवर इंडिया, एनीवेयर। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है सर जी। कि गांव में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वहाँ तो हवा बहुत साफ होती है। मैं तो गांव में रहता हूँ तो मेरे को क्या जरूरत है, साफ हवा होती है हमारे यहाँ तो। सर जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनफैक्ट वो प्रेजेंटेशन की शुरुआत हमने इससे किया था कि हमारे पास कई तरीके के ऑब्जेक्शंस आते हैं, है ना। कई क्या हम गांव में हैं तो एयर प्यूरिफायर लेना है कि नहीं लेना है, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी एनवायरनमेंट कैसी है। हाँ, ये डिसाइड करेगा कि आपके घर में ये सिम्टम्स है या नहीं है। ओके। अगर ये सिम्टम्स है तो प्यूरिफायर से फायदा मिलेगा। अगर ये सिम्टम्स है और आप इग्नोर करते हैं तो इस सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ओके, तो अगर आपके पास इन 8-9 में से कोई भी इशू है तो एयर प्यूरिफायर मस्ट है, चाहे आप शिमला की पहाड़ी पे क्यों ना रहते हो। यस एग्जैक्टली, चूंकि अगर आप सिम्टम्स, ये देखिए सिम्टम्स के लिस्ट है, अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये सिंड्रोम बन जाएगा, अगर सिंड्रोम को इग्नोर करेंगे तो डिजीज बन जाएगा। ओके, ये यहाँ तक इस लेवल पे है तो बहुत इजीली आप रिड्यूस कर सकते हैं। ओके। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर गोइंग यूट्यूब लाइव, आई थिंक वी कैन आस्क पीपल टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। हो सकता है कई लोग कनेक्टेड होंगे जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आपको क्या फायदा मिला है? आप तो यूज कर रहे हैं लगभग 3-4 महीने से। तो मेरी वाइफ को उसका प्रॉब्लम था, जो अस्थमा का प्रॉब्लम होता है ना। तो डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया था वो जो इनहेल पाइप होता है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? इनहेलर शायद। वो भी रेगुलर नहीं, मतलब बहुत ही माइल्ड था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा था। लेकिन अभी कहानी है कि उसको नींद में थोड़ा सा तकलीफ रहता था इनिशियल डेज में, लेकिन 4-3 दिन के बाद वो सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया है। मतलब अब उसको लगता नहीं है कि उसको जरूरत है इनहेलर की। मतलब बीच बीच में तो उसको जरूरत लगती थी। मैं जानबूझ के शुरू नहीं करा रहा था उसको, मुझे लगा कि एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर वो हैबिट बन जाएगी। तो मैं सोच रहा था कोई ना कोई रास्ता निकले। इन बिटवीन मैं वेस्टेज में आ गया और इन बिटवीन ये प्रोडक्ट हमको पता चला। और फिर जब मैंने अपने रूम की, अभी मैंने सब रूम में लगा रखा है अपने, मेरे पास जितने भी रूम्स हैं मैंने सब जगह लगा रखा है और उससे बहुत फायदा मिला। मतलब सबसे अच्छा फायदा तो मुझे ये लगता है कि जब मैं रूम में एंटर होता हूँ और मेरा एसी चलता होता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो वो अंदर कमरे का फील अलग होता है बिल्कुल। मतलब विदाउट एयर प्यूरिफिकेशन जो मेरा कमरा था और जो विद एयर प्यूरिफिकेशन कमरा है उसमें फर्क है। मतलब वो आप स्मेल कर सकते हैं, मतलब वो फ्रेग्रेंस स्मेल होती है। मतलब इट्स टोटल रिच टाइप फ्रेग्रेंस जिसको आप बोलते हैं, वो बहुत अच्छी खुशबू लगती है अंदर कमरे के अंदर। अच्छा, मेरा इससे बेटर टेस्टिमोनियल तो हो ही नहीं सकता। सो हाउ इज योर वाइफ फीलिंग नाउ? इज शी मतलब मैंने अपने इन लॉज के अंदर भी, घर के अंदर भी 3 रूम्स हैं, वो 3 BHK में रहते हैं दिल्ली के अंदर। तो वहां पर भी हमने लगाया हुआ है। सब जगह हम लोगों ने, जहाँ जहाँ हमारे रिलेटिव्स हैं जो मेरे साथ टच में है, तो मैंने उनको रिकमेंड कर रखा है और सब लोगों ने अपना अपना आईडी पे ही लगा रखा है। तो उस तरफ कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग खाली प्रोडक्ट यूजर्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स लेते हैं और ये एयर प्यूरिफिकेशन। अभी एक वाटर प्यूरिफिकेशन भी दिया है मैंने अपने रिलेशनशिप में ही किसी को। And they are also happy with the performance. Absolutely, नहीं तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता। बट मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कीप मेंटेनिंग। अभी तो नया नया है बट आप इसको मेंटेन करते रहिए। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि वो 1 महीने में हम इसको साफ करना चाहिए HEPA फिल्टर, क्योंकि मैंने वो अभी तक किया नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कोई बात नहीं, आप एक बार कॉल कर लीजिए टोल फ्री नंबर पे और पीपल विल कम एंड एक्सप्लेन। और मेंटेन करेंगे तो रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे। डेफिनेटली। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है जो मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ, क्या हम इसको अपने किचन में लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक्चुअली इट इज अ वेरी गुड पॉइंट। चूंकि इंडियन किचन में मसाला का यूज बहुत ज्यादा होता है जी। और प्लीज डोंट माइंड सेइंग दिस कि आजकल फैशन के तौर पे लोगों ने चिमनी लगाना शुरू किया है। आपने चिमनी के अंदर के पंखे का साइज देखा है कभी? कंप्यूटर के सीपीयू में उससे बड़ा पंखा लगा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले जो है, आपको भी पता है कि पहले के घर जैसे बनते थे, घर लिविंग एरिया अलग था, किचन टॉयलेट अलग था।
अभी वो सब एक ही है। अब जो है किचन के अंदर बेडरूम है, सॉरी किचन के अंदर लिविंग रूम है और बेडरूम के अंदर ड्राइंग रूम है, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे ही सुना रहे हैं। नहीं मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, बट मैं नहीं नहीं थोड़ा ऐसे सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि हाँ। आवर इग्नोरेंस के वजह से क्या हो रहा है कि अब किचन के जो स्मोक है वो रिटेन ज्यादा देर तक करता है। ओके, ज्यादा देर तक रिटेन करता है। नहीं तो आप अगर एग्जॉस्ट लगाएंगे, खिड़की बड़ा खोल के रखेंगे तो रिटेंशन कम होगा। लेकिन चिमनी लगाने से, कॉम्पैक्ट होने से रिटेंशन ज्यादा देर तक होता है। ओके। तो उससे क्या होता है कि जो किचन में 2-3 घंटे 4 घंटे रहते हैं उनको फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज होने लगते हैं। तो आज मुझे आपने 2 एयर प्यूरिफायर खरीदने के लिए मोटिवेट कर दिया। आई हैव 2 किचन्स ऑन ग्राउंड फ्लोर, ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो मुझे लग रहा है दोनों पे वहां लगा देना चाहिए मुझे। हाँ लगाना चाहिए, और फिल्टर का लाइफ थोड़ा कम होगा उसमें। और कोई बात नहीं सर, किचन वाला प्यूरिफायर दूसरी जगह इस्तेमाल मत करिए। आदमी का लाइफ बढ़ना चाहिए, फिल्टर के लाइफ की क्या दिक्कत है। एग्जैक्टली। ओके ओके ओके, ये तो बहुत अच्छा आपने, मैंने वैसे अपने लिए पूछा था, मुझे पता बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट मिल जाएगा इस क्वेश्चन से। वेरी गुड क्योंकि जो हमारी लेडीज रहती हैं, वाइफ हैं, मदर हैं, उनका मैक्सिमम टाइम किचन में जाता है जब से कोविड-19 का इश्यू शुरू हुआ है, क्योंकि मेड आना बंद है घरों में। टाइम किचन में ही रहती हैं बेसिकली। वो खाना बनाना है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है सारा दिन घर में, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है। एग्जैक्टली। तो उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी वो 4 घंटा 5 घंटा तो सब लोग मिलके किचन में रहते ही रहते हैं। और अगर वो सारा दिन चलता रहे तो अच्छी बात है, जिस टाइम नहीं भी रहेंगे तो वो भी एयर प्यूरिफायर करता रहेगा वहाँ पे। नहीं, किचन जब यूज हो रहा है तब चलाइए। अच्छा, जब यूज हो रहा है तब चला सकते हैं। हाँ तब चलाइए। आप किचन चिमनी के साथ चलाइए। अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। मेरे पास तो मुझे 2 इस वक्त क्वेश्चन याद आए, मैंने आपसे तुरंत पूछ लिए। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा सर कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू ऑल ऑफ अस विद ऑल योर ग्रेट नॉलेज। इतने सालों का आपको तजुर्बा है, आप इस फील्ड में हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इस यूट्यूब लाइव के माध्यम से कि कल 2 बजे सर को आज फिर हम तकलीफ देंगे। कल 2 बजे हम आपको फिर तंग करेंगे फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। तो वाटर प्यूरिफायर की डिटेल्स शुभेंदु जी हमसे कल साझा कर सकेंगे। ठीक है सर। मैं क्या कल अपने सर्विस मैनेजर को भी इनवाइट कर सकता हूँ एज ए? सर यू कैन इनवाइट, यस 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 यस, तो इससे बेटर कुछ नहीं है। हाँ, तो कुछ लोगों के जो सर्विस के सवाल होंगे तो वो भी हम हैंडल कर पाएंगे। नहीं, बहुत जरूरी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर प्लीज डोंट मेक मी एम्बेरेस्ड। ये मेरे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके साथ एक स्क्रीन के अंदर हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। थैंक यू सर, 2 o'clock। विश यू वेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।